प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में कल भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर रात तक चली। काफ़ी देर तक इस पर मंथन किया गया और इस बैठक में समिति ने राजस्थान के लिए 54 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई है, जो सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है। और इस बैठक के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान के करीब 6 विधानसभा सीटों पर सांसदों को ही उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ये बिल्कुल अब एमपी के तर्ज पर होने जा रहा है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि बैठक में यह फैसला लिया गया है। 54 नामों पर मुहर लग गई है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची और राजस्थान विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए ये पहली सूची है जिस पर मुहर लग गई है बैठक में, जिसकी जानकारी सामने आ जाएंगी कि वो कौन से नाम हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में 3 केंद्रीय मंत्रियों अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत से राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। दरअसल बीजेपी मध्य प्रदेश वाला ही फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू करना चाहती है। एमपी में हाल ही में जारी हुई लिस्ट में बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया है और इसके अलावा बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी टिकट दे चुकी है। तो मध्य प्रदेश वाली रणनीति ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी अपना सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। और केंद्रीय सांसदों और बड़े नेताओं को पार्टी विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट लगभग तय हो गई है। ये 2 से 3 दिन में जारी भी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर चुकी है बीजेपी। कल हुई बैठक में बाकी 69 सीटों पर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, देवेंद्र फडणवीस और बीएस येदियुरप्पा सहित कई नेता शामिल हुए थे। ये भी बता दें आपको कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी, कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र सिंह राठौर समेत कई अन्य नेता मौजूद थे। वहीं केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए छत्तीसगढ़ चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, सह चुनाव प्रभारी सुख मंडाविया, पूर्व सीएम रमन सिंह और छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल दिन भर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, मंथन किया और उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया गया। छत्तीसगढ़ के लिए, राजस्थान के लिए बैठक में तीनों राज्यों में चुनावी रणनीति क्या होगी, इस पर एक गहन मंथन किया गया है। दिल्ली में बैठक के बाद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में अब कूद पड़ेगा और छत्तीसगढ़ बीजेपी में इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं किया गया है, यानी बीजेपी पीएम मोदी और पार्टी को ही आगे कर चुनाव लड़ेगी। यही रणनीति है सभी विधानसभा चुनावों के लिए। आपको बता दें कि बिलासपुर में जो प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, सभा में साफ तौर पर कहा था सबके सामने मंच पर, तो ये रणनीति बीजेपी की उसके कितने काम आती है ये देखने वाली बात होगी। और जो लिस्ट है उसमें किन लोगों के नाम है, किन सांसदों और केंद्रीय मंत्री के नाम है, वो भी आपको अमर उजाला जानकारी देगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।